बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकत का इस्तेमाल हल नहीं हुआ करता। अगर ताकत और खौफ और बर्बरियत के साथ बंदे की जीत हो सकती होती तो हुकूमत फ़िरौन की होती, हुकूमत यजीद की होती कि उसके पास ताकत थी, सब कुछ था। लेकिन हुकूमतें रवादारी के साथ होती हैं, हुकूमत मोहब्बत के साथ होती है। आपने आवाम से वोट लेना है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हैजानी कैफियत है, ये गवर्नमेंट ने ख़ुद पैदा की हुई है। तहरीक लब्बैक ने तो पुरअमन रैली निकालने का एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उस पुरअमन को आपने पुरतशद्दुद कर दिया। अब कहेंगे कि जी ये तशद्दुद वाले हैं, ये पुरतशद्दुद हैं, इन्होंने बट्टे मारे, इन्होंने सोटे मारे। भाई पुरतशद्दुद आपने इनको कर दिया कि अभी वो घर से ही नहीं निकले थे, अभी 2 दिन रहते थे कि आपने उनके घरों में जाकर रेड की, उनके कायदीन को, उनके ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार किया, जेलों में डाला, कारकुनानों को पकड़ा, जेलों में डाला, बदतरीन क्रैकडाउन किया। और फिर जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर आपने जो शब खून मारा, वहाँ पर 69 कारकुनों को आपने ज़ख्मी किया, 2 शहीद हो गए। मुझे बताइए कि क्या रियासत अपनी आवाम के साथ इस तरह डील किया करती है? यार ताकत इसराइल ने इस्तेमाल की, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ताकत इस्तेमाल कर रहा। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इतनी ताकत इस्तेमाल करें। मुझे बताइए ताकत के इस्तेमाल से मसला हल हुआ? मसला बिल आखिर आकर मुज़ाकरात पर और टेबल पर ख़त्म होना होता है। तो आप ताकत के इस्तेमाल से मसला हल नहीं कर सकते। और वैसे भी आपको सोच लेना चाहिए कि आपकी जो हुकूमत है वो किन बैसाखियों पर खड़ी है, ये किसी वक्त भी गिर जाएगी। और ताकत के ज़ोम में, और अगर आप हुकूमत के ज़ोम में है कि हुकूमत आपकी है, ताकत आपकी है, तो फिर याद रखिए इससे पहले इमरान खान साहब थे, उनको भी ताकत का ज़ोम हो गया था और तहरीक लब्बैक उनको एक छोटा सा ग्रुप और छोटी सी जमात महसूस होती थी, छोटा सा तबका लगता था। लेकिन आज तहरीक लब्बैक बाहर है और इमरान खान साहब अंदर है, उनकी पूरी पार्टी अंदर है। हमारे ऊपर भी, तहरीक लब्बैक के ऊपर भी इमरान खान के ज़माने में पर्चे हुए, हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये जो सियासी पर्चे होते हैं, ये सियासी दुश्मनियाँ होती हैं, इस तरह पाल कर नहीं रखा करते। आप तहरीक लब्बैक को इस तरह रोक नहीं सकते। ये अवाम का समंदर है, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी इतनी ताकत आपने इस्तेमाल की, आपने इतना खौफ और हरास फैलाया कि अगर कोई और जमात होती तो उसके सारे कारकुन भाग जाते। लेकिन ये जमात ऐसी है, इनको पता चलता है कि शहादतें हो रही हैं तो माएँ अपने नौजवान बच्चों को तैयार करके ख़ुद भेज देती हैं। मुझे बताओ इसका मुकाबला कर सकते हैं आप? कितने लोगों को शहीद करेंगे? अभी तो आपने इब्तिदा में इतनी सख्ती की, लेकिन काफ़िले को रवाना होने से आप रोक नहीं सके। तो आगे आगे तो इनकी ताकत बढ़ती जाएगी। तो कितने लोगों को मारेंगे? आप अपनी फ़ौज को क्या हुक्म दे देंगे कि पाकिस्तान की अवाम पर गोली चला दें, और ये गोली चला देंगी? यार पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हुए हैं, हर मुल्क ने अपनी आवाम को सहूलतें फ़राहम की हैं। इस ख़ास तौर पर फ़लस्तीन पर जो जितने भी एहतजाज हुए, एक वाहद पाकिस्तान की हुकूमत है कि जिसको इस कदर तकलीफ़ हो गई कि TLP का जो है वो एहतजाज नहीं होने देना। और इसके साथ साथ अफसोस है मुझे TV एंकरों पर और TV चैनल्स पर, जो लोग कल तक इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की सपोर्ट में पूरे पूरे घंटे के प्रोग्राम कर रहे थे, आज उनकी ज़बानें गूंग हो चुकी हैं और वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितने आज़ाद हैं और आपकी ज़बान कितनी आज़ाद है और अपनी मर्ज़ी से क्या क्या कुछ आप बोल सकते हैं। एक पूरा घंटा प्रोग्राम आपने किया मिर्ज़े के हवाले से, और अब तहरीक लब्बैक की बात है तो आप से एक लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा, तहरीक लब्बैक का नाम आपकी ज़बान पर नहीं आ रहा। चैनलों पर क्या चलता है? मजहबी जमात, मजहबी जमात। मेरे भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तहरीक है और इलेक्शन में हिस्सा लिया है। ये तहरीक कौमी धारे में रहकर आपके कवानीन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। इन्होंने वोट लिए, आपने इनके वोटों के मुताबिक इनको सीटें नहीं दी। कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है कि जीती हुई सीटें आपने तहरीक लब्बैक को नहीं दी?
ان کو جو ووٹ پڑے وہ آپ نے ان کو ہارے ہوئے لوگوں کو ان کے پورے ووٹ نہیں دیا۔ آپ اندازہ کریں اس تحریک کے ساتھ ظلم اور بربریت اور بیگانے پن کا، کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے وہ دوسرے کینڈیڈیٹ سے ہار رہے تھے، تو جو ہار گیا اس کے ووٹوں کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ آپ نے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو بھی اس کے پورے ووٹ مہیا نہیں کیے۔ اتنا ڈر ہے آپ کو تحریک لبیک سے۔ تو اگر آپ کو اتنا ڈر ہے، اور ہمیں اندازہ ہو گیا آج پورے پاکستان کی صورتحال کو دیکھ کر، کہ آپ نے پورے پاکستان کو یوں بنا دیا ہے جیسے کوئی جنگ ہونے لگی ہے، جنگی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ روڈ سارے بند کر دیے ہیں، لاہور کی طرف جانے والا، اسلام آباد کی طرف جانے والا ہر روڈ آپ نے بند کر دیا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، چھٹیاں کر دی ہیں، کرفیو نافذ کر دیے ہیں، 4 آدمی ایک جگہ پر مل کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک جنگ لگنے والی ہے کیا؟ ایک تحریک لبیک ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے نا، آپ بات کر لیں، محبت سے ان کے ساتھ بات کر لیں۔ آپ کے نہیں کوئی سن رہا ہے، کسی بڑے کو، کسی عالم دین کو بیچ میں ڈال لیں اور ان سے بات چیت کر لیں، لیکن طاقت کا استعمال یہ حل نہیں ہے۔ ہم حکومت سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ طاقت کا استعمال حل نہیں ہے۔ اگر حل ہوتا تو اسرائیل فلسطین کا حل کر چکا ہوتا۔ آپ کے پاس اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے، اور تحریک لبیک کے پاس شہید کروانے کے لیے جتنے کارکن ہیں، آپ کے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں۔ تو کیا اپنے ہی وطن کی سرزمین، اپنے ہی وطن کے باسیوں کے خون کے ساتھ آپ رنگین کرنا چاہتے ہیں؟ ایک نئی داستان ظلم آپ رقم کرنا چاہتے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنے وزراء کو بھی لگامیں ڈالیں، وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں۔ ایسے موقع پر اس طرح کے تند و تیز جملے، یہ جلتی ہوئی پر اور پٹرول چھڑکنے والی بات ہوا کرتی ہے۔ وزراء اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں، اور تحریک لبیک کے جو ذمہ دار ہیں، جو قیادت ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کیونکہ کسی بھی چیز کا حل طاقت نہیں ہوا کرتی، مذاکرات ہوتے ہیں۔